हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। आज देख रहे हैं जैसा कि आपका है आज एवरेज पार्ट थर्ड है। ठीक है, पार्ट थर्ड क्या मतलब ये है कि आगे के प्रश्न हैं जो कल कर लिए थे उससे आगे के हैं। ठीक है, और क्वेश्चन करेंगे काफ़ी अच्छे हैं। और अगर आपने सेकंड वीडियो नहीं देखी या फर्स्ट नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जाके आप उधर से देख सकते हैं या चैनल से जाके भी देख सकते हैं आप। ठीक है, अगर चैनल पर न्यू है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलता रहे। ठीक है ना। ये वो सारे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, और अगर आपका कोई भी प्रश्न फंसता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कोई भी। अभी तो चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है, वो मैं सारे क्वेश्चन करवा ही दूंगी, तो मुश्किल ही है कि आपको एक भी प्रश्न फंसे, लेकिन फिर भी अगर होता है तो आप ज़रूर मेरे को बताएं। ठीक है, तो चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका कि 0, 2 और 4 द्वारा बनी बृहत्तम और लघुत्तम 3 अंकीय संख्याओं का औसत क्या होगा। ये ध्यान रखना है आपको कि 3 अंकीय बोला, उसने क्या बोला, 3 अंकीय बोला है। तो हमें पता है 0, 2 और 4 से हम 3 अंक की कौन सी छोटी से छोटी बना सकते हैं, एक बना सकते हैं। आप ये मत सोच लिया 0 रख दें, 2 रख दें और 4 रख लें, ये 3 अंक हो गए। ये 3 अंक नहीं हुए, क्योंकि 0 जो आगे लग जाती है उसका तो कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, तो 2 ही अंक हुए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको नहीं करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे छोटी क्या हो जाएगी 2, 0, 4, और नेक्स्ट आपकी सबसे बड़ी क्या हो जाएगी आपकी 4, 2, 0। तो बृहत्तम और लघुत्तम 3 अंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। औसत कैसे ज्ञात करेंगे, इनको पहले ऐड तो कर लें। 4 का 4 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 4 और 2 कितना होता है 6 होता है। ठीक है, औसत ज्ञात करने के लिए इनका आधा कर देते हैं, तो आधा करेंगे तो 2 तिया 6। एवरेज निकालने के लिए क्या बोलते हैं, संख्या का योग अपन में संख्या करते हैं। संख्या का योग कर लिया मैंने। ठीक है, क्या कर लिया, योग कर लिया, और संख्या कितनी 2 है, तो 2 से 3 बार 2 एकन 2, 2 दूनी 4, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ए आपका राइट हो जाएगा। समझ में आया। ठीक है, चलते हैं प्रश्न पर नेक्स्ट कि एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किग्रा है। कि एक नाव में बैठे हुए कितने हैं, 5 व्यक्तियों का जो औसत भार है कितना दे रखा है, 38 किग्रा है। इसका मतलब ये है जो 5 व्यक्ति हैं ना, वो एवरेजन 38 के हैं। तो कितने किलो के हो गए वो, 5 का इसमें इंटू कर देंगे, 8 × 40 हो जाएगा। 8 × 40 के हो जाएगा 0, 40 का 0 कैरी 4 हो गया आपका, 5 × 3 15, 15 और 4 कितना होता है आपका 19 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसने बोला है 38 किग्रा है। उसी नाव और उसमें बैठे, नाम है नाव हो गया ये, उसी नाव और उसमें बैठे व्यक्ति का औसत भार 52 किग्रा है। तदनुसार उस नाव का भार कितना है। जैसे ही जब तो उसने नाव का बताया था, नाव में जो व्यक्ति बैठे थे, लेकिन अब क्या किया उसने, एक व्यक्ति और बढ़ा दिया, व्यक्ति वस्तु कुछ भी बढ़ा दे, है ना, बढ़ तो रहा ही है। तो एक नाव बढ़ गई, जब नाव बढ़ी ना तो उसका जो एवरेज था वो 52 हो गया। कैसे, जब वो जो लोग बैठे थे उनका 38 था, जैसे ही नाव काउंट किया वो एवरेज क्या हुआ 52 हो गया। अब देखते हैं कितना हो गया, 6 दूनी 12 कैरी 1 हो गया, और 6 5 30, 30 और 31 हो गया। ठीक है, 31 हो गया। और हम क्या करते हैं, अगर सोचिए हमें 5 लोगों को पता है नाव का निकालना, तो क्या करेंगे हम, इसमें से ही तो माइनस कर देंगे, 6 में से 5 को माइनस कर दें तो आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें 312 में से हम 190 को माइनस कर देंगे, है ना। तो हमारी नाव की वैल्यू आ जाएगी, किसकी आ जाएगी, नाव का भार आ जाएगा कि नाव कितनी बड़ी थी। ठीक है, तो 2 का 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 में से 9 जाएगा नहीं, तो 11 में से 9 गया तो कितना बचा आपका 2 बचा, या 2 में से कहते 1, यानी 122 भार था उसका, जो नाव था उसका जो वेट था वो 122 किग्रा था, यानी किलोग्राम था। तभी तो सोचिए 122 किलोग्राम था, तभी तो उसने उन लोगों को भी दे दिया 5 व्यक्तियों को, और अपना भी 52 कर लिया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसको और मतलब ट्रिक से करना, ट्रिक से ऐसे करेंगे, देखिए। वैसे तो आपका इजी, ठीक है, इसी तरीके से ट्रिक तो कुछ भी नहीं है, बस इसी से ही है। देखिए, उसने बोला है 5 जो है उनका जो एवरेज कितना दे रखा है 38 दे रखा है, कितना दे रखा है 38। वहीं पे बोला उसने 6, जैसे ही उसने नाव का जो एवरेज काउंट कर लिया तो 52 हो गया। कितना हो गया 52 हो गया। एक बात बताइए, ये 52 कब हुआ होगा, कितना ज़्यादा हो रहा है ये, 38 से कितना हो रहा है 52 हो रहा है, तो कितना ज़्यादा हो रहा है आपका 4। क्या करेंगे हम, इसमें से इसको घटा देंगे, 52 में से 38 गया तो कितने बचे, 12 में से 8 गया तो कितना बचा, 4 बचा आपका। एक मिनट, ये चल क्यों नहीं रही, 4। ठीक है, और यहाँ पर कितना रह गया आपका 4, 4 में से गया तो 14, यानी 14 किलो बढ़ गया, यानी 14 ग्राम 14 किलो आपका वेट बढ़ गया। जैसे ही नाव को हमने सम्मिलित किया, वैसे ही 5 लोगों का और कितना बढ़ गया आपका 14 हो गया। अच्छा, एक चीज़ डिसाइड कर लीजिए, या तो जो बढ़ रहे हैं ना उन पर ही आप काउंट कीजिए, या आप इन पर काउंट करेंगे तो एक जोड़ना पड़ेगा आपको, डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट अगर 6 पे बढ़ा दूँ इनको, ये 6 लोगों का, क्योंकि वो अपने के साथ लेके आई होगी। और लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हैं तो ये भी वैलिड है, ये गलत नहीं है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा
छिंग 84 यानी 6 चौक 24, 24 का 4 हो जाएगा आपका, 24 का 4, कैरी कितना हो गया आपका 2 हो गया, और 6 6 और कितना है 8 हो जाएगा। ठीक है 84, 84 तो ये हो गया आपका, 84 ये हो गया, और 38 की ग्रा तो उसके पास होगा ही होगा, किसके पास, जो नाव आई थी। ठीक है 8 और 4 12, 12 का 2, कैरी 1 हो गया, 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 और 1 12 यानी 122 हो गया। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आप सोच रहे नहीं हम इस तरीके से नहीं करना है, और बताते हैं आपको। एक सोच लिए, फिर आपके सारे क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएंगे। जैसे देखिए 5 जो व्यक्ति हैं उनका क्या है, वजन 38 के ग्रा है। ठीक है केजी है। जैसे ही उसने नाप को सम्मिलित किया तो कितना हो गया उसका 52 केजी हो गया, यानी सबका जो एवरेज है कितना हो गया 52 केजी हो गया। कितना बढ़ गया हमारा 14 केजी बढ़ गया। कितने लोगों पर बढ़ गया 5 लोगों पर। अब हम 5 लोगों पर बढ़ा रहे हैं, तुमको दिखाना चाहती हूँ मैं कि कोई दिक्कत नहीं है, बस ये याद रखना किसका किस में जोड़ना है। 14 केजी बढ़ गया, कितने लोगों पर 5 लोगों पर ही था, क्योंकि उसने अपना तो साथ में लेके आई है 52 है ना, उसने जो 52 अपना तो लेके आई है और 14 किलो बढ़ा दिया है, 52 कर दिया है सबका, तो 14 केजी बढ़ गया। कितने लोगों पर बढ़ गया 5 लोगों पर बढ़ गया, तो 14 पान कितना होगा 70 होता है। कितना होता है 70 केजी बढ़ा दिया। ठीक है 70 केजी बढ़ा दिया, और अपना तो 52 था ही था, अपना तो 52 था ही था, तो 2 के 2 7 और 5 12 है। अब जैसा भी करना चाहे उस तरीके से आप कर सकते हैं, बस याद रखना है अगर हमने ये किया है तो हम इसका पूरा जोड़ेंगे। ठीक है अगर हमने सारे व्यक्ति लिए हैं तो जो एवरेज है उतना ही जोड़ना पड़ेगा, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। चले आगे प्रश्न पर चलते हैं कि 5 संख्याओं का औसत 27 है, उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा आंसर कि 5 संख्याओं का औसत कितना है 27 है। अब जैसे ट्रिक से करना चाहें ट्रिक से, नहीं तो ऐसे कर लो। 5 संख्या का औसत कितना दे रखा है आपका 27 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा ये 7 पूरे 35, 35 का 5 हो जाएगा, कैरी 3 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 होती 13 हो गया, 135 हो गया है ना। उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। तो एक संख्या निकाल दी जाएगी तो कितनी, एक संख्या जब निकाल दी जाएगी तो कितना हो जाएगा या 4 हो जाएगा, तो एवरेज क्या हो जाएगा आपका 25। से भी ट्रिक से बताएंगे उसी तरीके से। 25 चौका कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। निकाली गई संख्या क्या है। एक बात सोचिए, जब हमने नाव ऐड की थी तो क्या हुआ था, यानी जो कोई व्यक्ति आ रहा है या जा रहा है, ध्यान रखिए जो व्यक्ति आ रहा है अगर एवरेज ज़्यादा हो रहा है, अगर एवरेज जो दिया है उससे ज़्यादा हो रहा है किसी व्यक्ति के आने से या जाने से, तो वो व्यक्ति गया है वो ज़्यादा का है, और आया है तब भी ज़्यादा का ही है, तभी तो एवरेज में बढ़ोतरी हो रही है ना। तो इसीलिए ध्यान रखिए। अब ये क्या है, जैसे ही यहाँ पे एक आदमी गया तो एवरेज 27 था 25 हो गया, तो यानी जो गया है ना वो ज़्यादा का था, इसीलिए तो कम हो रहा है ये। ठीक है तो हम क्या करेंगे, तो 5 में से 4 घटा देंगे, तो हमें एक जो निकाली गई संख्या है, एक निकाली गई संख्या, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। निकाली गई संख्या है ना, गई संख्या, ठीक है जो भी होगी, तो हम क्या करेंगे इसमें से इसे माइनस कर देंगे, तो 35 का राइट आंसर हो जाए। इसमें से इसे माइनस कर देंगे क्योंकि ज़्यादा में से तो कम को माइनस करेंगे भाई, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है समझ में आया आपको, 35 का राइट हो जाएगा। आप चाहते हो यार इतना बड़ा नहीं करना, कोई बात नहीं, जो मैंने बताया उसको कर लो। ठीक है जैसे मैंने बोला चलो ये लाइन खींच कर देते हैं, ये है ना 1 2 3 4 5, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, रहने देते हैं, इसको कर लो। देखो मैंने बोला 5 लोगों के पास कितना है आपका एवरेज 27 है, कितना है, और जैसे ही एक संख्या निकली क्या कितना होगी 4 होगी संख्या, तो अब इनका एवरेज कितना हो गया 25 हो गया। कितना हो गया 25, यानी कितना कम हो गया आपका एवरेज, कितना कम हो गया 2 कम हो गया। कितने लोगों पर कम हो गया 4 लोगों पर कम हो गया। ठीक है 4 लोग ही तो रह गए, 4 लोगों पर कम हो गया, क्योंकि जो गया है ना व्यक्ति वो 4 लोगों पर से भी और ले गया। ठीक है अपना तो उसका था ही था 27 और 4 लोगों से और ले गया, 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, कितना हो गया 8 हो गया, 8 और 27 तो उसका था ही था। ठीक है तो कितना हो गया 27 7 कितना होता है 35 होता है, 8 और 7 15, 15 का 5 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, कैरी क्या हो जाएगा, कैरी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। चलो इधर लिख देते हैं। ठीक है 8 और 7 15, 15 का 5, कैरी 1 हो जाए, 2 और 3 हो जाए। समझ में आया। देखिए मैंने क्या बोला, ध्यान रखना आपने क्या करना है। मैंने बोला जो गया है व्यक्ति वो जब गया है ना वो एवरेज को क्या करेगा कम करेगा। कम क्यों करेगा, जो गया है ना वो ज़्यादा वजन का था, क्या था ज़्यादा वजन का था। कभी आपने तौल में देखे जब एप्पल वगैरह लेने जाते हैं तो देखो वो बड़ा चढ़ा देता है ना, तो उसको निकाल लेते हैं, फिर वजन कम हो जाता है, फिर उसको इक्वल रखता है ना। इस तरीके से देखिए तो जो 5 व्यक्ति थे उनका एवरेज 27 था। अब एक संख्या आ गई तो कितने हो गए 4 हो गए, 4 लोग हो गए, 4 कुछ भी वस्तु मान लो, कुछ भी मान लो। अब उनका एवरेज 25 हो गया, तो एवरेज कितना कम हो गया 4 कम हो गया। कितने लोगों पर कम हो गया आपके 4 लोगों पर कम हो गया। ठीक है 4 लोगों पर कम हो गया, कितना कम हो गया 8 कम हो गया। ठीक है 8 कम हो गया, 27 तो उसका पहले था ही था, 27 तो उसका पहले था ही था, है ना। 8 कम हो गया 27 35 हो गया। अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं कि 2 गया है ना और 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर आपको 25 में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है क्योंकि एवरेज सबका सेम है, ध्यान रखिए। नहीं तो आपका रामबाण फॉर्मूला है ये वाला, आप इस तरीके से कर लीजिए, आप इसको कभी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे इसको। ठीक है इस तरीके से कर लीजिए, आपको शॉर्ट में बिल्कुल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न पर कि 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत n है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आजकल बहुत पूछे जाते हैं।
तो 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का औसत n है। यदि अगले 2 पूर्णांक भी शामिल कर दिए जाएँ तो इन सभी पूर्णांक का औसत क्या हो जाएगा? एक बात सोचिए, 5 है, मैंने 1 2 3 4, ये 5, मैंने इसको संख्या ले ली है, ये 5 है ना? 5 है। अब मैंने देखा कि इसमें एवरेज कितना हो गया हमारा? 3 हो गया। एवरेज कितना हो गया हमारा? एवरेज ध्यान रखिए, अच्छे से देखिए, एवरेज कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, 3 हो गया। उसने बोला है 2 पूर्णांक भी शामिल कर दिए जाएँ। अगले 2 पूर्णांक यानी 5 से आगे कौन सी आएंगी? 6 आएगी, और कौन सी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। अगर अगले 2 पूर्णांक शामिल कर दिए जाए तो अब क्या हो जाएगा इनका एवरेज? ऐसे नहीं निकाला जाता है बीच का कौन सा होता है? 7 और 1 8, फर्स्ट और लास्ट जोड़ लीजिए, फर्स्ट और लास्ट 7 और 1 8, 8/2 तो कितना हो जाएगा? 4, यानी एवरेज हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। नहीं तो ऐसे काटिए, 3 इधर बीच का ये हो गया, यानी अब एवरेज क्या हो गया हमारा? 4 हो गया। एवरेज कितना हो गया हमारा? 4 हो गया। उसने यही तो क्वेश्चन पूछा है। तो इन सभी पूर्णांकों का औसत क्या होगा? ये 1.5 बढ़ जाएगा, ये 1 बढ़ जाएगा, या क्या हो जाएगा? तो आपका क्या हो जाएगा? 1 बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 बढ़ जाएगा, क्योंकि 3 से क्या हो रहा है? 4 हो रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका? 1 बढ़ जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? 1 बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी यानी 2 सही हो जाएगा। समझ में आया आपको? ठीक है, ये मैंने 3 भी ऐसे ही निकाला था। 5 और 1 कितना होता है? 5 और 1 कितना? 6, 6/2, 3 हो गया बीच वाला। और मैंने काफ़ी अच्छे से समझा रखा है। अगर आपने फर्स्ट सेकंड वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर ले लीजिए उसका क्लास को। ठीक है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प रहेगी वो। ठीक ना? इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाले प्रश्न पर कि 6 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत k है। यदि अगली 2 प्राकृत संख्या और शामिल कर दी जाएँ तो इन 8 संख्याओं का औसत k से कितना अधिक हो जाएगा? देखिए, वो समझ में नहीं आया तो इसको समझ लीजिए। ठीक है, और आप समझ लीजिए, 6 लगातार 1 2 3 4 5, अच्छा 5, और ये हो जाए 6। ठीक है, अब सोचो यार इसमें बीच का कौन सा है? तो कोई बात नहीं, हमने तो क्या है, इनका डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। डिफरेंस सेम आ रहा है, तो फर्स्ट और लास्ट के लिए 6 7 हो गया, तो 7 हो गया। क्या हो जाएगा? 7/2 कितना हो जाएगा आपका? 7/2 हो जाएगा आपका 3.5, कितना हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा। और नहीं तो आप बीच वाली छांट सकते थे, 3 इधर हो गई और 3 इधर हो गई। 3 और 4 के बीच में कौन सा आता है आपका? एवरेज कितना हो जाएगा? 3 और 4 के बीच कौन सी संख्या आएगी? 3.5 ही आएगी। और नहीं तो मैंने काफ़ी अच्छे बता रखे, फर्स्ट और लास्ट करिए, अपन 2 करिए। एवरेज क्या हो गया आपका? 3 और 4 के बीच 3.5 आएगा। उसने बोला है 2 प्राकृत संख्या और शामिल कर दी जाए। 2 प्राकृत संख्या और शामिल, तो 6 से आगे कौन सी है? 7 आएगी, और फिर कौन सी है? 8 आएगी। अब क्या होगा? 8 और 9 को जोड़ लीजिए, 8 और 1 को जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 9। 9/2 कितना हो जाएगा आपका एवरेज? अब एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा आपका 4.5। ठीक है, ऐसे नहीं आ रहा तो ऐसे देख लीजिए, 4 इधर छोड़ दीजिए और 4 इधर छोड़ दिए, और 4 और 5 के बीच में कौन सी आएगी आपकी? देखो कलर चेंज करते हैं। 4 और 5 के बीच में कौन सी आएगी आपकी? 4.5 आएगी, नहीं आएगी? ठीक है, अब एवरेज कितना हो गया? 4.5। और पहले एवरेज कितना हो रहा था आपका? 3.5 हो रहा था एवरेज। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि कितनी बढ़ोतरी हुई? कितनी बढ़ोतरी हुई बताइए? तो बताइए, 3.5 से 4.5 हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कोई भी बता देगा। +1 की बढ़ोतरी हो रही है, यानी 1 की बढ़ोतरी हो रही है, यानी 1 क्या है आपका? बढ़ रहा है। एवरेज कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। समझ में आया या नहीं आया आपको? समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? मैंने क्या हो गया, 1 से 6 तक लिख लिया। आपको देखना है एवरेज क्या है, तो 6 और 1 कितना होता है? फर्स्ट और लास्ट को जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, इसको 6 और 1 7, 7/2 कितना होगा? 3.5, यानी एवरेज हमारा पहले क्या था? 3.5। अब सुन ला, 2 और नेचुरल संख्या ज्ञात कर ली जाए। और नेचुरल संख्या आपको पता ही कौन सी होती है? यही सारी जो संख्या है वो नेचुरल ही है, और मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा रखा। अगर वीडियो नहीं देखे प्लीज़ उसको देख लीजिए। ठीक है, तो 6 और 1 7 हो गया। ठीक है, तो इनका क्या हो गया? एवरेज 3.5 हो गया। अब उसने बोला 2 संख्या और ऐड कर लीजिए। 2 संख्या ऐड कर ली हमने, 7 और 8। अब क्या हो जाएगा? 8 और 1 9, फर्स्ट और लास्ट अपन 2 कर देंगे, तो अब इनका एवरेज हो जाएगा 4.5। अब कितनी की बढ़ोतरी हुई? ये तो बोल रहा है कि अगर 2 संख्या मैंने जोड़ ली है तो अब कितना एवरेज बढ़ रहा है? तो 1 बढ़ रहा है। नहीं, चलते हैं कि 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। यदि उनमें से 2 अगले संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं तो नया औसत कितना होगा? इसे आप करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इसे आप, ऐसा नहीं है आपको स्किप नहीं करना, ये आपको करना ही करना है। समझ रहे हैं ना? आपको करना ही करना है, क्योंकि स्किप नहीं करते हैं पढ़ने वाले बच्चे। ठीक है, जो भी है उसको स्क्रीनशॉट ले लो अभी, और आपको बाद में करना है, फिर आंसर भी भेजने हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांक का औसत क्या होगा? आप बोलोगे मैम इतना इजी प्रश्न क्यों ले लिया? ले लिया यार, ऐसे ले लिया क्योंकि इजी भी होना चाहिए बीच में, है ना? कम से कम तुमने देखा कभी कभी हम एग्जाम देने जाते हैं, पेपर हार्ड आता है, लेकिन क्या बोलते हैं? ईजी आया था पेपर, क्योंकि उसमें एक दो प्रश्न ऐसे मिल जाते हैं जो ईजी होते हैं। तो क्या होता है, पेपर क्या होता है? ईजी हो जाता है फिर हमारा। इसलिए अगर तुम इनको देख लोगे तो क्या होगा? अरे यार मैम ने तो बहुत ईजी क्वेश्चन करवाए थे, तो ये हो जाएगा आपका। तो देख लेते हैं, तुम कर तो लोगे, पर मैं फिर बता देती हूँ। 2 के बाद क्या आएगी? 3 आएगी। 2 और 22 के बीच विषम पूर्णांकों का औसत क्या होगा? तो 2 तो आपकी विषम पूर्णांक है नहीं। ठीक है, तो 2 और 22 के बीच पूछा है, 2 और 22 के बीच, तो 2 से बाद में कौन सी आ जाएगी? आपकी 3 आ जाएगी, और फिर डॉट डॉट कर देंगे, और 22 से पहले कौन सी आएगी? अब 21 आ जाएगी विषम पूर्णांक। तो मैंने बोला फर्स्ट और लास्ट करना आपको। एवरेज कैसे निकालते हैं हम? एवरेज बराबर होता है हमारा फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट क्या आपका 3 है, क्या ऑड है? बिल्कुल ऑड है। तो लास्ट क्या 21 है, ऑड है, बिल्कुल ऑड है, अपन में 2 कर देंगे। 21 और 3 24 होता है, 24/2 कितना होगा? 12 होगा आपका। क्या हो जाएगा? 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा 12 है, ठीक, ऑप्शन अभी आपका राइट हो जाएगा। चलें आगे कि n संख्याओं का औसत a है। पहली संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, और तीसरी संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है, और उसी प्रकार आगे की संख्या को भी बढ़ाया जाता है, तो नई संख्या का औसत क्या होगा? यार ये मतलब ट्रिक तो कुछ है नहीं इसका, वही लॉजिक है। ठीक है, पर देखते हैं, अगर आपको पसंद आए तो मैं बता देती हूँ।
एक बात सोचिए, हम एवरेज निकालते कैसे हैं? एवरेज बराबर कैसे निकालते हैं? संख्याओं का योग, दूसरी पेन लेते हैं नहीं, क्योंकि ये येलो हो जाएगा। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं हम, एवरेज बराबर होता है हमारा संख्याओं का योग सम, यानी योग कर लेते हैं ना, समझ में तो आ रहा होगी ना हिंदी। अपन में संख्या क्या कर लेते हैं? संख्या कर लेते हैं, ठीक है। एक बात सोचिए, सुनो वाला n संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? ए दे रखा है। जब हमें औसत दे ही रखा है ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा? इसका हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? देखो इसका हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 1 मान लेंगे। जब यहाँ संख्या कितनी दे रखी है हमारी? n दे रखी है। तो मैं डायरेक्ट कर दूँ क्या? ये लाइन आपके लिए थोड़ा डायरेक्ट कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं आ गई आपकी? तो क्या हो जाएगा? ये एन ए हो जाएगा, एन ए, ठीक है। तो यहाँ संख्या कितनी दे रखी है? n दे रखी है ये, ठीक है। एवरेज कितना दे रखा है? ए दे रखा है। तो संख्याओं का योग कितना आ गया आपका? योग आ गया आपका कितना दे रखा है? ए आ गया आपका, एन ए, ठीक है। एन ए आ गया। इसे करते तो थोड़ा लॉन्ग से हैं, पर आपको समझ जाओगे आई थिंक, ठीक है। तो योग कितना आ गया आपका? एन ए आ गया। नेक्स्ट चले हम नेक्स्ट बोला है कि पहली संख्या में 2 जोड़ दिया जाए। अगर एक बात सोचिए, देखिए मैं अगर पहली संख्या आपकी 2 मान लूँ, अगर इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। फिर आगे इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये कहाँ तक चलती रहेगी? चलती रहेगी? n संख्या तक चलती रहेगी, यानी 2 की पावर n तक चलती रहेगी। कहाँ तक चलती रहेगी? 2 की पावर n तक चलती रहेगी। 2 की पावर n तक ये चलती रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि 2 में ही तो जुड़ रहा है, तो 2 की पावर n तक ही चलती रहेगी। अब हमको क्या करना है? एक बार सोचिए, ये कौन सी वो बन रही है, कौन सी श्रेणी बन रही है आपकी? तो आपकी ये एपी नहीं बन रही है, आपकी जीपी बन रही है, यानी गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। क्योंकि एपी में क्या होता है? इनका डिफरेंस सेम होता है। क्या इनका डिफरेंस सेम आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। क्या है? इनका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। तो जीपी में क्या होता है? जो आपकी सेकंड होता है उसमें फर्स्ट का भाग देते हैं, तब आपका जो डिफरेंस है सेम आएगा। 2 का 4 में 2 आएगा, 4 का 2 8 में 2 आएगा, 8 का 16 में 2 आएगा। तो ये कौन सी श्रेणी बन रही है आपकी? गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, यानी जीपी बन रही है। तो जो आर होता है ना, वो सर्वानुपात होता है, सार्वनुपात बोलते हैं। जैसे डिफरेंस आता है उसी सार्वनुपात बोलते हैं। तो ये समझ सकते हैं। मुझे भाग देने की तो जरूरत है नहीं, आवश्यकता है नहीं। आवश्यकता है क्या भाग देने की? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप सभी होशियार बच्चे हो। और क्या नाम है, तो क्या हो जाएगा आपका? जो आर हो जाएगी, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी 4/2 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा हमारा? आर की वैल्यू हो जाएगी 2। वहीं पे प्रथम पद क्या हमारा? ए है। ए क्या हो जाएगा हमारा? ए क्या हो जाएगा? आपने 11th-12th में पढ़ी होगी बहुत अच्छे से। तो हमारा ए क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा प्रथम पद। और उसने क्या बोला है? अब प्रश्न पढ़ लीजिए आगे। रुक जाता है तो उस पर बढ़ाया जाता है। तो नई संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। नई संख्या का औसत तो भाई जब यह ज्ञात करेंगे जब इनका योगफल आए, है ना। औसत कब ज्ञात करते हैं? संख्या का योग अपना संख्या आ जाए, है ना। संख्या का योग अपना संख्या। क्या बताओ, इन सब का तुम औसत निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? पहले इनका योगफल निकाल लेते हैं, क्योंकि औसत तुम निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि 2 की पावर n तक है, पता नहीं कहाँ तक की संख्या है। तुम क्या करेंगे? योगफल निकाल लेंगे, योग निकाल लेंगे, योगफल। और योगफल यानी s बराबर क्या होता है आपका? योगफल बराबर होता है ए आर की पावर n -1 अपॉन में r-1 होता नहीं होता? ये तो आपने सबने पढ़ रखा होगा, ठीक है। ए हमारा क्या हो जाएगा? ए हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 2, आर कितना हो जाएगा? 2 की पावर n-1 हो जाएगा। वैसे मैं तो आपको बता सकती थी इस ट्रिक में, क्योंकि हम फर्स्ट क्लास करते हैं, पर इसमें फर्स्ट क्लास इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें वो सेम नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की पर ज़्यादा अच्छे से नहीं रहा। अगर आप में से किसी को है ट्रिक से तो देख लीजिए, एक दूसरे को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और आर क्या नहीं 2 दे रखी है, 2 में से 1 गया तो कितना बचा? 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। 1 की तो कोई वो नहीं है। तो योगफल कितना आ गया? 2 ब्रैकेट में 2 की पावर n-1 हो गया। कितना आ गया आपका योगफल? कितना आ गया आपका योगफल आ गया? एक मिनट रुकिए, ये क्या कर रहा है, ठीक है। जो आपका योगफल आ जाएगा, योगफल आ जाएगा आपका योग। ये डिजिटल की यही प्रॉब्लम होती है। एक ठीक ना। तो आपका योगफल जो हो जाएगा, योगफल कुछ हो गया यार, प्रॉब्लम चल ही नहीं रही है फिर। योगफल, तो आपका योगफल जो हो जाएगा, योग से ही देख लीजिए, योग कितना हो जाएगा आपका? 2 ब्रैकेट में 2 की पावर n-1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब सोचिए, हम एवरेज अब निकाल सकते हैं? एवरेज अब तो निकाल सकते हैं क्योंकि हमें योगफल मिल गया। तो एवरेज बराबर होता है हमारा, एवरेज बराबर होता है संख्याओं का योग अपन में संख्या। संख्याओं का योग कितना आपका? ये हो गया, और योग ऊपर भी है, भूलना नहीं। आपका योग ये ऊपर भी दे रखा है योग, क्योंकि ये भी तो योग ही था आपका। ये भी क्या था? योग था, ठीक है। तो ये भी योग था, इसको भी ना भूलना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि योग को ऐड ही तो किया जाएगा। वो n a + 2 ब्रैकेट में 2 की पावर n-1। मैंने बहुत प्यार से समझाया आपको। अपन में संख्या कितनी n है? संख्या कितनी n है? अब बताइए, जब एवरेज हम निकालेंगे
निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एन ए अपन में क्या करते हैं, हम डायरेक्ट कर दें क्या, चलो समझ में आया नहीं आया पता नहीं बच्चों को। एन ए अपन में एन कर देंगे प्लस, और ये क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन में n हो जाएगा। ठीक है, तो इस n से तो ये n कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यू हो जाएगा आपका a प्लस 2 ब्रैकेट में 2 की पावर n माइनस 1, लॉन्ग मत कीजिएगा, सॉरी लाइन पूरी खींच दी मैंने, अपन में n, ये आपका आंसर हो जाएगा राइट। ठीक है, समझ में आया। मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ आपको। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर a प्लस 2, अच्छा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, ये पता है थोड़ा मिस्टेक हो गई थी क्योंकि ये जो पावर है ना थोड़ा लग नहीं पाई और ये नीचे ही आ गई, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या है, a प्लस 2 की पावर n माइनस 1, ये 2 बार हो गया -1। अच्छा ये वाला है, ऑप्शन नंबर बी है आपका, वो नहीं है। ठीक है, a प्लस 2, ये ब्रैकेट है 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन में n है। ठीक है, इस तरीके से वो देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी है, पर इसमें ना थोड़ा हो नहीं पा रहा है, थोड़ा पावर ना थोड़े छोटे में आ गई। देखिए मैं आपको समझा देती हूँ, मैंने क्या बोला, उसमें बोला है n संख्या का औसत a है। अगर इसको समझ गए तो सोचिए मज़ा आ जाएगा आपको। तो n संख्या का औसत a है, तो पहली संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है और दूसरी संख्या में 4 जोड़ दिया जाता है और तीसरी संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार आगे की संख्या को भी बढ़ाया जाता है। तो नई संख्या का औसत क्या होगा, नई संख्या का औसत तो जब भी निकालेंगे जब हमें योगफल आए। तो इतनी सारी संख्या तो कैसे पता चलेगा लास्ट कौन सी है ना। एवरेज को हम निकाल दें जब हमें लास्ट की संख्या पता हो, जब लास्ट की संख्या ही नहीं पता तो हम एवरेज कैसे निकालेंगे। तो देखिए, तो उसने बोला कि n संख्याओं का औसत a है, तो योगफल निकालेंगे हम। एवरेज बराबर क्या होता है हमारा, एवरेज बराबर होता है हमारा, क्या होता है, एवरेज बराबर होता है संख्याओं का योग अपन में संख्या, संख्या का योग अपन में संख्या होता है ना। तो हमें पता है एवरेज ए दे रखा है हमको, ए दे रखा है, संख्या एन दे रखी है, तो योग कितना हो गया हमारा, एन ही हो गया। एक योग कितना हो गया हमारा, एन ही हो गया। आगे चलते हैं, उसने बोला है कि पहली संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है। अगर मैंने पहली संख्या 2 मान ली मैंने पहली संख्या कितनी मान ली, 2 मान ली। अगर 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगी, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगी, 8 में 8 जोड़ेंगे 16, ऐसे 2 की पावर n तक चलती रहेगी। ठीक है, और मैंने बोला ये श्रेणी कौन सी बन रही है आपकी, जीपी बन रही है नहीं, गुणोत्तर श्रेणी। तो इसमें कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में पहले का भाग दे देते हैं। तो ठीक है, तब आएगा 4 में 2 का भाग देंगे 2 आएगा, 8 में 4 का देंगे तो 2 आएगा, 16 में 8 का देंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा, समझ में आया। और ये जो ए है ये क्या होता है, प्रथम पद होता है। प्रथम पद क्या है हमारा, 2 है, तो इस कर लेंगे। अब योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है भाई, ये तो आपको रटना पड़ेगा। मैंने बहुत कोशिश की अच्छा से समझाऊँ, पर देखिए योगफल बराबर होता है a ब्रैकेट में r की पावर n माइनस 1 अपन r माइनस 1। ठीक है, a क्या हमारा 2 है और r क्या हमारा 2 है, और n तो n ही हो जाएगी क्योंकि n तो हमें पता नहीं है कितने पद हैं। -1 अपन में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मैंने इसको सॉल्व कर दिया क्योंकि एक की वैल्यू तो कुछ भी नहीं होता, एक का मतलब कुछ भी नहीं है, एक से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और एवरेज जब निकला है, जब हमें पता चल गया योगफल क्या है, तो एवरेज निकालने में कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। तो एवरेज बराबर होता है संख्या का योग अपन में संख्या। तो आप ये मत सोचिए कि मैंने इसमें n एक क्यों जोड़ दी, इसलिए जोड़ दी क्योंकि वहाँ पर भी योग दे रखा है। योग बराबर योग मतलब एवरेज बराबर होता है संख्या योग अपन में संख्या। तो एवरेज बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग अपना संख्या। तो संख्याओं का योग कितना हो गया, na प्लस 2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1 अपन में क्या कर देंगे, n कर देंगे। संख्या कितनी n है और वो योग कितना हो गया, na प्लस कितना हो गया 2 की पावर n माइनस 1 योग हो गया। ठीक है, अब तो आप निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने क्या किया है, तो n को इनके पीछे n अपन में n कर दिया प्लस 2 ब्रैकेट में 2 की पावर n माइनस 1 अपन में n कर दिया। इस तरीके से यार बहुत सोच शराबा होता है ना यार, चलो कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन से मतलब रखिए। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। बस इसका भाव ये है, ये समझ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे यार लिखा नहीं जाता, थोड़ी टेक्निक प्रॉब्लम हो ही जाती है। नेक्स्ट चलते हैं कि दी गई हुई 7 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत, ये टाइप अलग है कि दी हुई 7 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत 4 है तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत भी 4 है। यदि सभी 7 संख्याओं का औसत 3 हो तो चौथी संख्या क्या होगी। ये तो समझ में नहीं आता, आपको ट्रिक बताऊँ क्या बताऊँ यार, बहुत सारे पैटर्न होते हैं ना इन सबके करने में, आपको कौन सा समझ आएगा तो नो। तो क्या करते हैं हम, तो देखते हैं। उसने बोला 7 संख्या, ओवरऑल कितनी संख्या है, 7 संख्या है। ओवरऑल संख्या अगर, चलो इसको बाद में करते हैं। 7 संख्याओं का जो औसत कितना दे रखा है आपका, 3 दे रखा है। कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो कितना हो जाएगा, सबके पास 3 हैं, 7 लोग हैं, उनके पास 3 रुपये हैं, सबके पास 3 है, तो कितने हो जाएंगे आपका, 21 हो जाएंगे। इस तरीके से समझ लो, है ना। पहली 4 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 4, यानी पहले जो व्यक्ति है ना 4, उनके पास तो 4 रुपये हैं भाई। तो कितना हो जाएगा, 4 16 हो जाएगा। और दूसरे जो अंतिम 4 व्यक्ति हैं उनके पास कितना हो जाएगा, उनके पास भी 4 हैं, तो 4 16 हो जाएगा। एक बात सोचिए, व्यक्ति जब टोटल ही 7 थे, ये 4 8 कैसे हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं ये हम बताएंगे आपको थोड़ी देर में। ये बात सोचिए, जहाँ 4 थे वहाँ अब 8 हो रहे हैं, कैसे। ठीक है, वही चीज़ मैं आप इस तरीके से देख लो पहले, फिर हम बात बताएंगे। ये कितना हो गया हमारा, 32 हो गया, 32 हो गया। एक बात सोचिए, जब ओवरऑल संख्या कम दे रखी हूँ, ओवरऑल कितनी रखी है, 7, और वैसे जो एवरेज दे रखा है जैसे 4 और 4 कितने हो रही है, 8 हो रही हैं। तो इस तरीके जब संख्या आए ना, तो आपको इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो 32 में से 21 गया तो कितना हो जाएगा आपका, 32 में से 21 गया तो कितना हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी 7। यानी क्या करेंगे, चौथी संख्या जब पूछे उसने, चौथी संख्या बता दूँ, चौथी संख्या कैसे निकालेंगे,
चौथी संख्या कैसे निकालेंगे हम? चौथी संख्या कैसे निकालें? 8 में से अगर 7 चला जाएगा तो चौथी संख्या निकल आएगी। कैसे? 32 माइनस 21 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 11 आ जाएगा। आपका राइट आंसर कितना है? 11 आ जाएगा। मैं आपको एक बार एक दूसरे फॉर्मूले से बता देती हूँ, ठीक है, कैसे आपको समझ में आए। तो उसने बोला क्या है? उसने बोला 7 संख्याओं को जो एवरेज दे रखा है आपका अच्छा मैं बताऊँ तो 8 कैसे हुई है। देखिए 1 2 3 4 5 और 6 ये 7 दे रखी है ना उसने ये संख्या तो एक बार गिन ली है ना, 4 संख्या। उसने ओवरऑल तो कितना बताया? 3 बताया। इन सब का जो एवरेज बताया है वो कितना बताया? 3 बताया। कितना बताया? 3 बताया। 3 बताया ओवरऑल, ठीक है, 3 बताया इनका एवरेज जो है, ठीक है। नेक्स्ट उसने बोला है जो 4 है ना, इनका जो एवरेज है वो कितना दे रखा है आपको? 4 दे रखा है। एवरेज कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, ठीक है। और इन जो 4 का, फिर ये जो 4 है ये 2 बार काउंट हो गई। ये क्या है? 2 बार काउंट हो गई। इनका भी कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। 4 दे रखा है। इस तरीके से इसने काउंट की है, ठीक है। और मैं इस तरीके से इसने काउंट की है, इसलिए इसने वो कर दिया है, 8 कर दिया संख्या। तो आपको कैसे करना है मैं आपको इससे भी ज़्यादा ट्रिकी बता देती हूँ। मतलब ट्रिकी व्रिकी तो कुछ नहीं है, वो बस यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है, बच्चों को लगता है ट्रिक है वो। देखिए कैसे करते हैं। 7 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है आपका? 3 दे रखा है, ठीक है। और ये 4 जो संख्या है उनका एवरेज कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। और इन 4 का कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। बस मैं जो बोल रही हूँ ना उसको ध्यान से सुन लीजिए। जब संख्या कम दे रखी हूँ, और ज़्यादा संख्या का मतलब एवरेज ऐसे इस तरीके से दिया हो, ठीक है, इस तरीके से दिया हो, मेंशन किया हो, यानी एक संख्या 2 बार काउंट कर ली गई हो। जब एक संख्या 2 बार काउंट कर ली गई हो तो आपको क्या करना है? संख्या को क्या कर देना? प्लस कर देना। क्या कर देना? प्लस कर देना है, ठीक है। कैसे? तो 3 प्लस ब्रैकेट में। अब देखिए एवरेज कितना था टोटल ओवरऑल, यानी 3 तो सबके पास होंगे ही होंगे। 3 तो सबके पास होंगे। क्या होंगे? 3 तो सबके पास होंगे। बस ये कितना है? 4 हो रहा है। कितना हो रहा है? 4। तो कितना ज़्यादा है इससे? 1 ज़्यादा है, ठीक है, 1 ज़्यादा है। ये बात सोचिए, तुमने देखा ना कभी दोस्त बोलते हैं कि यार तेरे कितने नंबर आए, तो बोलता है यार मुझे नहीं पता यार, नंबर मैं नहीं बता रहा, है ना। लेकिन फिर भी बोलता है यार बताना, एवरेज तो पास होने लायक तो आई होंगे तेरे, एवरेज तो आएंगे। लेकिन कभी कभी होता है सच में एवरेज आए नहीं होते हैं, उससे कम आए होते हैं, तो माइनस में चला जाता है बंदा, कैसे माइनस में चला जाता है। वही चीज़ यहाँ पे, वही कंडीशन यहाँ पे है, ठीक है, वही कंडीशन है। तो लेकिन अब यहाँ है एवरेज से ज़्यादा है। एवरेज तो सबके पास 3 थे ही, लेकिन एवरेज से उसके ज़्यादा है। तो कितने ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। ये प्लस के हैं तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। और ये भी कितना है? प्लस ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। ओवरऑल कितने इन पे ज़्यादा है? 4 लोगों पर जाता है, क्योंकि इनका दोनों का सेम है ना 4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे ये कितना हो जाएगा आपका? 3 का 3 हो जाएगा आपका, और एक कितना हो तो 2 हो जाएगा। 2 का इंटू जब 4 में करेंगे तो इतना 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका? 4 8 और 3 11 हो जाएगा। आपका राइट आंसर आ गया। इस तरीके से समझ में आया? इस तरीके से आप कर लोगे। और नहीं तो आपके पास रामबाण तरीका है ही है ये, 7 इंटू 3 बराबर 21, 4 इंटू 4 बराबर ये, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये रामबाण है, सदाबहार है, इसमें अगर कोई गलती हो तो। मैंने ये बात बोली है कि अगर यहाँ संख्या 7 दे रखी है, अगर आगे जो संख्या है वो मतलब एक ज़्यादा गिन ली जाती है, तो उसमें चौथी संख्या कुछ भी, पांचवी संख्या कुछ भी पूछ लो आप, कौन सी संख्या, तो उसके लिए आपको प्लस करना पड़ेगा, ठीक। और बाकी ये जो प्लस है ना, यहाँ पे जो प्लस है वो तो इनकी वजह से आया, ये जो प्लस माइनस है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न पर, आगे देख लेते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आएगा वो तो इसमें आ जाएगा, ठीक। तो 11 परिणामों का औसत कितना दे रखा है आपको? 11 परिणामों का जो औसत है एवरेज, सबके पास 60 है। या तो पहले 6 परिणामों का, अगर पहले 6 परिणामों का औसत कितना? 59 है। कितना दे रखा है? 59 है। तो छठे परिणाम अंतिम 6 परिणामों का कितना दे रखा है आपका? 62 दे रखा है। कितना? 62 दे रखा है। अब मैंने क्या बोला था ये बताइए कितनी हो रही है? 6 6 12 हो रही हैं भाई, 12 हो रही हैं। कहाँ 11 संख्या थी, यानी हमने क्या हुआ? एक संख्या को 2 बार काउंट कर लिया, एक संख्या को 2 बार काउंट कर लिया। मैंने बोला जब 2 बार काउंट कर लिया जाए तो डायरेक्ट ही आंख बंद करके प्लस का निशान लगा दिए, प्लस का लगा दिया आपने। अब हम देखेंगे कि सबके पास 60 तो होंगे। अब देख लेते हैं एवरेज, अब 60 है, इसके पास कितने? 59 है, तो कितना कम है? 1 कम है। कितना? माइनस का। एवरेज का बच रहा है ना, तो माइनस का लगाएंगे, क्योंकि एवरेज कितना? 60। उसने बोला भाई एवरेज तो आई होंगे, लेकिन एवरेज से भी कम आया उसके, तो माइनस में गया बंदा, माइनस में गया। लेकिन दूसरे वाले को देखते हैं, ये कितना है? 62 है। तो एवरेज से ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, तो प्लस का निशान लगाएंगे। किसका लगाएंगे? प्लस का लगाएंगे। प्लस कितने? 2। अब देखिए संख्या दोनों सेम है, 6 6 कितने? 12। अच्छा आप घबरा नहीं, आप बोलोगे संख्या अलग आ जाए तो क्या करेंगे? बताऊंगी, मैं हूँ ना। तो यहाँ करेंगे 6 का इंटू कर देंगे, तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा? 1 बचा। 1 का इंटू 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 का इंटू 6 में करेंगे तो 66 हो जाएगा, प्लस का निशान लग रहा है, साइन लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये बात सोचिए, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 60 का 60 हो जाएगा, है ना, प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 में से 1 गया तो क्या बचा? प्लस का 1 बचा, 1 का इंटू करेंगे 6 में, तो ये हो जाएगा आपका 66 हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो आपको मैंने रामबाण बता ही रखा है, 11 इंटू 60 बराबर जो भी आ रहा है, 6 इंटू 59 जो भी आ रहा है, और 6 इंटू 62 जो भी आ रहा है, 6 और 6 को जोड़ लेंगे इनके जो योग को, और क्या करेंगे इसमें से 11 वाले को घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा जो भी आपको पसंद हो। नेक्स्ट वाले प्रश्न पर, कि 9 संख्या का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्या का औसत 25 है, और अंतिम 3 संख्या का औसत 35 है। जो आप घबरा रहे थे ना कि अरे यार संख्या अलग अलग आ जाए तो कैसे करेंगे, वो सब है ना, मैं लेके आई हूँ, मुझे पता है आपके दिमाग में कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए
उसने बोला 9। 9 जो संख्या है उनका एवरेज कितना दे रखा है? 30 दे रखा है, 30 दे रखा है। प्रथम जो 5 संख्या हैं उनका जो एवरेज कितना दे रखा है? 25 दे रखा है। कितना देगा? 25। अंतिम 3 संख्याओं को कितना दे रखा है आपका? 35 दे रखा है। घबराइए नहीं। तो ये कितनी हो रही है? 5 और 5 8 हो रही हैं। अब क्या है? संख्या कम हो रही है पहले से, मतलब बीच वाली संख्या को छोड़ दिया, मतलब एक को कम काउंट किया जा रहा है, एक को क्या है? कम काउंट किया जा रहा है। जो संख्या कितनी थी? 9, अब कितनी है? 8 है, यानी कम। अब मैंने बोला था अगर यहाँ जो संख्या है वो ज़्यादा हो और यहाँ पर काउंट कम की गई हो तो हम डायरेक्ट ही माइनस लगा देंगे, डायरेक्ट ही माइनस लगा देंगे। क्या लगाएंगे? डायरेक्ट माइनस लगा देंगे। थोड़ी मेरी आदत है यार ज़्यादा समझाने की, तो परेशान ना हुआ करो, है ना। तो क्या है? माइनस लगा देंगे। अब देख लेंगे हमारा एवरेज कितना, और बाकी वो चीज़ है वो वहीं रहेगी। 30 30 से एवरेज कितना हमारा टोटल? 9 के पास 30 होना चाहिए, लेकिन इसके पास तो बंदे के पास 25 है, यानी 5 कम है इसके पास, तो 5 कम है। आगे देख लेते हैं इसके पास भाई 5 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है इसके पास। कितना है? 5 ज़्यादा है। और पर इस तरीके से नहीं करेंगे, मैंने एक चीज़ गलती कर दी आपको। हाँ 5 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। देखो ये 30 था एवरेज, सबके पास 30 थी, लेकिन इस बंदे के पास 25 ही है। इन पाँचों के पास कितने? 25 हैं। तो कितने कम है? 5 कम है। माइनस के हो जाएंगे। कितने लोगों के पास कम है? 5 लोगों के पास, तो 5 का इंटू कर देंगे। फिर आगे देखते हैं, ये 30 है, 30, और यहाँ पे देखते हैं 35 है, तो प्लस के 5 आ जाएंगे। ये जो प्लस माइनस है इनसे डिसाइड होगा, ये मैंने नहीं लगाए अपने आप से, ठीक है। और कितने लोगों पर ज़्यादा है? 3 लोगों पर। कर लेंगे। पहले जो हम यहाँ पर इंटू करते थे, क्योंकि वहाँ पर संख्या सेम थी, है ना, सेम थी, तो हमारा एक चीज़ बच जाती थी, लेकिन इसमें संख्या सेम नहीं है, इसलिए ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 25 हो जाएगा आपका, 5 25 हो जाएगा, प्लस 5 15 हो जाएगा, और 25 में से 15 गया तो आपको कितना बचा बताइए? तो कितना बचा आपका? 5 में से 5 का 0 बचा आपका, 2 में से 1 तो 1, यानी माइनस के 10 बचे आपके। और ये आगे माइनस लगाया हुआ है, आगे भी माइनस लगा हुआ है, तो 30 में से 30, और ये 30 और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मैं आपको एक चीज़ इसलिए करके दिखाती हूँ, कैसे समझ आया? कितना है? 40। आपका एवरेज कितना है? 40 है। जो छठी संख्या होगी ना आपकी, जो छठी संख्या होगी आपकी, छठी संख्या तो पूछिए, छठी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? आपकी 40 हो जाएगी। कितनी है? 40। आप चाहते हो नहीं मैडम मुझे तो वैसे ही करके दिखाओ, तो क्या वैसे ही करके दिखाऊँ? क्या चाहते हो आप वैसे ही करके दिखाऊँ? देख लीजिए इसमें क्या है, इसमें क्या है, अब बोलो मैं करूँ तो क्या है? उसने बोला है 9 संख्याओं का, 9 संख्याओं का बोला है जो भी। अब अच्छा 5 का बोला है, और क्या बोला है? 3 का बोला है। 9 का कितना बोला है यार? देख लें तो एक बार ना। 9 का बोला 30, ठीक है। 9 का बोला कितना बोला? 30 बोला है, 30। अगर मतलब 9 लोगों के पास 30 है, 9 लोगों के पास क्या 30 है, तो 9 30 27, तो 70 हो जाएगा, ठीक है। और इनके पास कितना है? 25 है, 25 पंजे 125 हो जाएगा, ठीक है। इनके पास कितना आपका कितना था? 35 ना, 35 था, एक बार देख लेते हैं। हाँ 35 था, है। तो इनके पास कितना हो जाएगा? 3 5 15, 15 का 5 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 3 3 9, 9 और 10 हो जाएगा। अब सोच लीजिए, एक बात सोचिए, तुमने अभी तक हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि बड़ी में से छोटी घटाते हैं, छोटी में से बड़ी घटाते हैं, वो तो एक लॉजिक होता है, पर लेकिन आपको घटाना है तो क्या करेंगे? ये कितनी 8 हो रही है, और ये कितनी हो रही है? 9 हो रही है, तो 9 में से ही तो 8 घटाएंगे। ये बात सोचिए, जो चीज़ अपने आप में ज़्यादा है तो वो ज़्यादा ही होगी, ज़्यादा में से तो कम घटाएंगे। ये कितना हो जाएगा आपका? 5 और 5 कितना? 10 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 2 3 1 1 2 हो जाएगा, यानी 230 हो जाएगा। अब देखिए 9 में से 8 घटा देंगे, 9 में से 8 में घटा देंगे तो छठी संख्या निकल जाएगी। छठी संख्या कैसे निकलेगी? 9 में से 8 घटा देंगे। आपको मैं वैसे भी ईजी तरीका से बताती, पर यार क्या क्या बताऊँ मैं 230, तो 270 में से 230 गए तो 40 आ गए। ये आपके लिए रामबाण होगा, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इसको फॉलो करें मेरे अकॉर्डिंग, तो ठीक है। वो तो सब दिमाग में से निकल भी सकता है, ये कर लो, है ना। कितना आ गया? 40 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 8 संख्याओं का औसत 20 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 15 सही 1/2 और अगली 3 संख्याओं का औसत 21 सही 1/3 है। यह छठी संख्या 7वीं से 4 कम तथा 8वीं से 7 कम हो तो 8वीं संख्या क्या होगी? ठीक है, इसे करते हैं हम प्रश्न को। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, देखते हैं कौन आंसर देता है। उसने बोला है इसे हम उसी बेसिक तरीके से करेंगे, ठीक। 8 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है आपको? 20 दे रखा है। औसत आपको जो संख्या कितनी 8 है, औसत कितना 20 है, तो आपका योग कितना हो गया आपका? 8 दूनी 16, यानी 160 हो गया, यानी उन लोगों के पास 160 रुपये थे या कोई चीज़ थी, ठीक है। नेक्स्ट पहली 2 संख्याओं का यानी पहली 2 संख्याओं का, पहली में फर्स्ट और सेकंड लगा देंगे हम, यानी है तो ये 2 ही संख्या ना। अच्छा इस तरीके से लिख लीजिए आप, 1 और 2, इन 2 संख्या तो 2 ही है आपकी, है ना। इन 2 संख्याओं का योग कितना दे रखा है आपको? एवरेज कितना दे रखा है? 15 सही 1/2 दे रखा है, 15 दूनी 30, 31/2 कर सकते हैं इसे, 31/2 इनका एवरेज है। तो योग कितना हो जाएगा? 2 संख्या है तो जितनी संख्या होती है उसका इंटू कर देते हैं, ठीक है। आप जानते हो ना एवरेज बराबर क्या होता है? एवरेज बराबर होता है संख्या का सम अपन में संख्या, ठीक है। तो इसका ही तो इंटू कर देते हैं। तो एवरेज हमारा कितना दे रखा है? 31/2। संख्या कितनी दे रखी है? एन की वैल्यू 2 दे रखी है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, कितना हो जाएगा आपका? 31 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है अगली 3 संख्या यानी 2 के बाद कौन सी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, 4 आ जाएगी और कौन सी आ जाएगी? 5। अगली 3 संख्याओं का जो योग है वो 21 सही
1/3 है, तो एक कितनी मिलाई, कितनी 63, 63 एक 64, 64 कितनी हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी, 64 कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। कितनी संख्या है हमारी, n संख्या है, n की वैल्यू कितनी है 3 दे रखी है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। हमें पता चल गया इन पाँचों का जो योग है कितना हो जा रहा है आपका 95 हो रहा है, यानी 4 और 1 5, 4 3 9 यानी 95 हो रहा है। अब सोचिए टोटल संख्या कितनी थी 8, 8 में से ये संख्या कितनी होगी, ये 2 हो गई और ये कितनी होगी 3, 3 और 2 5। जब 8 संख्या में से 5 संख्याओं को घटाएंगे, जब 8 संख्या में से 5 संख्याओं को घटाएंगे तो हमारी 3 संख्याओं की वैल्यू आ जाएगी, 3 संख्याओं की वैल्यू आ जाएगी, 3 संख्याओं की वो मैं आगे बताऊंगी वो 3 संख्या कौन सी है। तो 8 में से 5 गए तो 3 संख्याओं की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 8 का जो योगफल कितना दे रखा है 160 दे रखा है, और 5 का कितना दे रखा है 95 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए ये जो 3 संख्या है ना वो कौन कौन सी हैं, उसने जो बोला है ना उसको ध्यान से रखिए। उसने बोला है ये छठी संख्या 7वीं से 4 कम, छठी संख्या जो है 7वीं से 4 कम होगी, 7वीं से 4 कम होगी। तो यार अगर छठी जो संख्या है वो 7वीं से 4 कम है तो हम डायरेक्ट मान लेते हैं 7वीं 4 ज़्यादा है, और 8वीं से 7 कम है तो हम मान लेते हैं 8वीं 7 ज़्यादा है। तो वही तुम्हें करना है, बस आपको वही करना है। देखिए हम क्या मान लेते हैं, ये जो 3 संख्या है ना उन 3 संख्याओं में क्या है, एक तो x है, जो छठी संख्या क्या है x है, प्लस जो छठी संख्या है ना वो 7वीं से कितना कम है, 7वीं से 4 कम है। तो मैं मान लूँ ये जो 7वीं संख्या वो x + 4 होगी, तभी तो ये जो 6 है ये 7वीं है, तो तभी भी तो ये 4 ही कम हो गई, क्योंकि ये x प्लस ज़्यादा है और ये x है तो 4 ज़्यादा हो गई। फिर वो लाए आगे 8वीं से 7 कम है, 8वीं से मैं मान लेती हूँ 8 में कितनी है x + 8 है, कितनी है 8 बता रहा 7 बताया था, 7 कम है। तो अभी भी देखिए ये x + 7 है, ये कितना x है, अभी भी तो 7 कम ही है, और इनका जो योग है कितना दे रखा है 65, कितना दे रखा है 65 ही तो आया था, इन 3 संख्याओं की तो वैल्यू थी 65। अब देखिए 1x 2x और 3x 3x इक्वल टू कितना हो गया आपका 7 और 4 कितना हो गया 10 हो गया, कितना हो गया 10 हो गया। एक मिनट रुकिए, उसने कुछ बताया है क्या था, 4 कम है तथा 8वीं से 7 कम है, तो 8वीं संख्या ज्ञात कीजिए, तो 8वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितना हो जाएगा 7 और 4 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 11। तो 65 में से जब हम 11 को माइनस करेंगे, 11 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 18 आ जाएगी, 18 54 होता है, कितनी आ जाएगी x वैल्यू 18 आ जाएगी। अब देख लीजिए, अब चाहे आपको x पूछे चाहे कुछ और पूछे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको छठवीं संख्या पूछिए तो छठवीं संख्या आपको कितनी हो जाएगी, एक मिनट, अगर आप छठवीं संख्या कौन सी है आपकी, आपकी छठवीं संख्या कौन सी है x है, तो ये तो 18 हो गई। अगर आपको 8वीं पूछ ले कौन सी हो जाएगी ये वाली, ठीक है। ये कितनी है x + 7 है, तो 18 तो थी, 18 में 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 18 और 7 कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। 8वीं आपकी ये हो गई, आपकी 7वीं पूछ ले तो 7वीं बता देंगे, 18 और 4 कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, ठीक है। जो भी संख्या पूछ ले आप ऐसे बता देंगे। समझ में आया आप लोगों को? एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, उसने कहा है कि 8 संख्या का योग कितना दे रखा है आपको 20 दे रखा है, कितना दे रखा है 20 दे रखा है। पहले 2 संख्याओं का औसत दे रखा है 15 से 1/2 दे रखा है। पहली 2 संख्या है इसमें, मैंने एक तो इसलिए इंडिकेट किया क्योंकि उसने 6 7 8 में इसलिए बोला है ना, इसलिए तो इसमें है तो ये 2 ही संख्या, लेकिन इसमें 2 फर्स्ट और सेकंड वाली हैं, जिनका एवरेज कितना दे रखा है 31/2 दे रखा है। और योग कितना हो जाएगा, एवरेज बराबर क्या होता है संख्या का योग अपन में संख्या होती है, ठीक है। संख्या और एवरेज दे रखा है तो योग निकल आएगा 31। वहीं पे आपका जो आगे की जो 3 संख्या है, आगे की 3 संख्या कौन सी हुई है, तो चौथी हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी और 5वीं हो जाएगी। इनका योग दे रखा है आपका, एवरेज दे रखा है 64/3, तो योग कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा, ठीक है। इनका ऐड कितना हो जाएगा 95। हमें पता है संख्या टोटल 8 है, अगर 8 में से हमने 3 को माइनस कर दिया तो 5 को माइनस कर दिया, ये कितनी संख्या हो रही है टोटल आपकी 5 हो रही है, 3 और 2 5 हो रही है, तो 5 को माइनस कर दिया 3 संख्याओं की वैल्यू निकल आएगी, ये 3 संख्याओं की वैल्यू 8 में से 5 गए तो 3 संख्याओं की वैल्यू निकल आएगी। तो 8 संख्या का योग कितना है 160 है टोटल 8 संख्याओं का, और 5 का कितना 95 है। अगर 5 का 95 है तो 3 संख्याओं का 65 ही होगा। तो वो 3 संख्या किस तरीके से दे रखी है, उसने बोला है छठी संख्या जो भी है, लेकिन जो छठी संख्या जो है वो 7वीं से 4 कम है, तो मैं बोल सकती हूँ 7वीं जो संख्या वो 4 ज़्यादा होगी छठी से। नेक्स्ट बोला उसने कि छठी जो संख्या है वो 8वीं से 7 कम है, तो मैं बोल सकती हूँ 8वीं 7 ज़्यादा होगी, तो इनका ही योग तो ये 65 आ रहा था। तो इस तरीके से एक्स की वैल्यू 18 आ गई आपकी, एक्स वैल्यू 18 आ गई। अब तो जो भी पूछे आप बता दोगे। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न पर कि 1 और 20 के बीच आवाज़ संख्या का औसत क्या होगा। 1 और 20 के बीच आवाज़ संख्या का औसत कितना होगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है पर कोई बात नहीं, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो 1 और 20 के बीच आवाज़ संख्या का जो औसत होगा वो क्या हो जाएगा, एवरेज कैसे निकालते हैं हम। एवरेज आवाज़ संख्या कौन सी होती है हमारी, 2 होता है, 3 होती है, और क्या हो जाएगी आपकी 5 होगी, और वहाँ 7 होगी आपकी, और क्या होगी 9 नहीं होगी आपकी 11 होगी, और 13 होगी आपकी, और कौन सी हो जाएगी 17 हो जाएगी आपकी, और कितना हो जाएगी 19 हो जाएगी। ये किसके 20 1 और 20 के बीच में है। तो इनका जो योग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये जो योग है एवरेज है कितना आ जाएगा आपका, ये जो ऐड करेंगे हम क्या होता है एवरेज बराबर होता है संख्या का योग अपना संख्या। तो इनका योग कितना हो रहा है आपका, इनका हो रहा है आपका
77 हो रहा है। कितना 77। संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है। 8 का भाग देंगे, 8 नाम 72 होता है, 72 और 72 गए 77 में से तो 5 बचे, तो 9 सही 5/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। एवरेज कैसे ना संख्या को योग गुना संख्या निकालते हैं, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये मैंने बता रखे हैं आपको काफ़ी अच्छे से, इसलिए मैंने फिर बता दिया है। 3 क्रमांक सम संख्याओं का योगफल इन 3 संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या होता है। 3 क्रमांक सम संख्याओं का योगफल, 3 क्रमांक सम संख्याओं का योगफल। एक बार सोचिए, 3 संख्याएं क्रमांक सम संख्याएं, जैसे 2 हो गई आपकी, 4 हो गई, वहीं पर 6 हो जाएगी। 3 क्रमांक सम संख्या का योगफल इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी और छोटी संख्या बताइए। एक बार सोचिए, 3 संख्या क्रमांक दे रखी हैं, इनका योगफल, इन संख्याओं का योगफल इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। इन तीनों संख्याओं के औसत से इनका औसत कितना हो जाएगा। एक बार सोचिए, इनका जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा आपका 6 और 2 कितना होगा 8, 8/2 कितना हो जाएगा आपका 4, यानी बीच वाली संख्या एवरेज हो जाएगी 4। तो बोला है इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। 3 क्रमांक सम संख्याओं का जो योगफल है ना, योगफल इन संख्याओं के औसत से 28 अधिक है, और इनका योगफल कितना हो जाएगा तो बताइए। सबसे छोटी योगफल तो देख लें हम कितना हो जाएगा। एक बार सोचिए, इसने बोला है इनका जो एवरेज कितना 4 दे रखा है, लेकिन इसने बोला है कि जो इनका जो एवरेज है ना उससे 28 अधिक है, तो जो एवरेज है 4 कम हो जाएगा। 28 अधिक है तो ये क्या है 4 कम हो जाएगा, तो जो एवरेज कितना हो जाएगा हमारा, एवरेज कितना हो जाएगा हमारा 28 में से 4 गए तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और क्या है ना। देखिए 3 क्रमांक सम संख्या का जो योगफल है वो तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। 28 अधिक है तो ये 28 4 कम हो जाएगा, है ना। 28 अधिक है तो ये 4 कम हो जाएगा, है ना। बात वही है, वो 6 और 7 वाली सोच के देखिए, तो 4 कम हो जाएगा। ये 4 की वैल्यू तो 24 दे रखी है, ये 4 की वैल्यू 24 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6 आ जाएगी। ठीक है, 1 की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी आपकी 6 का जब इंटू करेंगे इसमें तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपकी बी आपका राइट हो जाएगा। समझ में आया कैसे आया आपको, एक बार फिर से मैं कोशिश करती हूँ, आई थिंक आपको समझ में आ जाए। काफ़ी अच्छे प्रश्न है, देख लीजिए कहीं मैं कहीं गलती तो नहीं कर रही, बताइए कहीं गलती की क्या। देखिए 3 संख्याओं का जो क्रमांक सम संख्या का योगफल इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। अगर तुम योगफल भी निकालोगे तो योगफल कैसे निकालते हैं, देखिए 2 4 6, योगफल कैसे निकालते हैं। योगफल बराबर हमारा क्या होता है, योगफल होता है हमारा, योगफल होता है एवरेज इंटू संख्या, है ना। क्या होता है संख्या होती है, संख्या होता है, और एवरेज हमको पता हो, एवरेज तो हमारा ये हो जाएगा 4, संख्या कितनी है 3 हो जाएगा, 4 और 3 12 हो जाएगा। ठीक है 12 हो जाएगा। इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। जो इनका योगफल है वो इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। इस तरीके से निकालेंगे तो नहीं हो पाएगा, वही वाला तरीका ठीक था, आप वही वाला कर लीजिए, नहीं वही तरीका अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये 2 4 6, ठीक है, ये एवरेज कितना हो गया 4 हो गया, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है इनकी एवरेज से 28 अधिक है, तो 28 अधिक है तो मैं बोल दूँ 4 कम हो जाएगा, ये तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 4 की वैल्यू 6, तो 1 की वैल्यू 6 हो गई, तो सबसे छोटी किससे 2 है, 6 दूनी 12 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, और कोई पैटर्न है तो बताइए, वैसे ये ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि 24 मई 2008 को दिल्ली, कोलकाता और मुंबई का अधिकतम तापमान क्रमशः 35 डिग्री, 33 डिग्री और 34 डिग्री दर्ज किया गया। चेन्नई का अधिकतम तापमान क्या था यदि इन शहरों का औसत अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस होता। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बताइए आप करोगे या मैं करवा दूँ। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई का जो अधिकतम तापमान था वो कितना रखा है 35 डिग्री, 33 डिग्री और 34 डिग्री दर्ज किया गया है। ठीक है, इन तीनों का अधिकतम तापमान क्या था यदि इन शहरों का औसत अधिकतम तापमान 35 डिग्री है। अच्छा चेन्नई का पूछा, इसमें चेन्नई का देखिए मैं बताती हूँ। यदि इन शहरों का औसत अधिकतम तापमान 35 डिग्री है, ठीक है, शहरों का और कितना है टोटल 35 डिग्री, इसका इंटू कर देंगे, कितने शहर हैं 3 शहर हैं, शहर का इंटू कर देंगे, तीनों की वैल्यू दे रखी है तो चेन्नई का निकाल देंगे। ठीक ना, देखिए मैं करवाई देती हूँ आपको, पता नहीं आप करोगे। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और क्या है चेन्नई, ये 4 हो गई, 4 बराबर। देखिए दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और क्या है चेन्नई। ठीक है, ये कितनी हुई 4 संख्या हो गई, 4 संख्या। इनका एवरेज कितना दे रखा है आपको 35 दे रखा है अधिकतम, तो इसका इंटू कर देंगे हम, क्या कर देंगे इनका इंटू कर देंगे, इसको हटा देंगे, क्या कर देंगे इंटू कर देंगे। इंटू करेंगे कितना आ जाएगा इनका एवरेज, तो इनका योगफल कितना आएगा 4 5 20, 20 की 0 आ जाएगा आपका, है ना। 20 की 0 कैरी 2 हो जाएगा, 4 3 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, यानी 140 हो गया इनका योगफल। यानी इन चारों के पास ये 40 हैं, 40 रुपये मान लो, कुछ भी मान लो टेम्परेचर है ना। यदि इन शहरों का औसत अधिकतम तापमान 35 डिग्री होता तो कितना हो गया इनका योगफल 140 हो गया।
लेकिन उसने बोल रखा है कि अधिकतम तापमान इनका 35 डिग्री, इसका दे रखा है, यानी कोलकाता, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई, इन सब का दे रखा है आपको। कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है 35, 33 और 34 को ऐड कर लेंगे। कितना रखा है, 35 दे रखा है आपको और 34 दे रखा है, सॉरी 33 और एक कितना दे रखा है, 34 दे रखा है। चेन्नई का पूछा है, तो चेन्नई का निकालने में क्या दिक्कत है यार, इनको ऐड करो, बराबर में ही आ रहा है सबका इकट्ठा। तो कितना हो जाएगा आपका सी बराबर कितना हो जाएगा 140 माइनस ये माइनस कर देंगे, तो 30 और 30 60, 30 90, 90, 5 और 3 8, 5 और 3 8 और 4 12, 90 और 100 102 हो जाएगा, है ना, 102 को इसमें से माइनस करेंगे तो 40 में 100 से 100 कट गया, 40 में से 2 गया तो 38 हो गया। कितना हो गया, 38 हो गया आपका, 38 डिग्री सेल्सियस हो गया। समझ में आया ना आपको, ये है और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने ऐसे क्वेश्चन करवा भी रखे हैं कल परसों, ठीक है। तो उसमें दे रखा है दिल्ली, कोलकाता और मुंबई और चेन्नई, इन तीनों का टोटल एवरेज दे रखा है 35, तो योगफल कितना हो जाएगा आपका 140 हो जाएगा। लेकिन इन सब का दे रखा है कि दिल्ली का तो 35 है दिल्ली का, और कोलकाता का 33 है, और मुंबई का 34 है, तो चेन्नई का बताइए, चेन्नई का नहीं दिया तो 140 में से इसको माइनस कर देंगे, आ जाएगा, तो 38 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है ना। थोड़ी एस पेन की वजह से थोड़ी दिक्कत हुई आज थोड़ा लिखने में, और कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं आगे। अच्छा, इतना ही प्रश्न है और काफ़ी अच्छे प्रश्न है, आप 1 से 2 बार वीडियो देखिए और जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको कृपया करके या कीजिए, जिससे आपकी भी मेहनत और मेरी भी दोनों की अच्छी हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो को, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर न्यू है तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।